नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले मुंशी प्रमाण सागर जी महाराज की, मुंशी हरे सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय बोलो देवादिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुंशी प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुंशी हरे सागर जी महाराज की। नहीं, एक लंबे अंतराल के बाद आप लोगों के मध्य वह सुयोग आया जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे स्मरण आ रहे हैं वे क्षण जब बोहरी बंद चातुर्मास के लिए जाने के क्रम में कटनी से बिलहरी आए थे। यहाँ के लोग केवल इस भाव से लाए थे कि बड़े बाबा को प्रकट हुए 2 वर्ष हो गए, उन्हें बेदी पर विराजमान करना है। आकर देखा तो कुछ ऐसा आभास हुआ, या एक नहीं कई बड़े बाबा हैं और कई खड़े बाबा भी। उस बेदी के विस्तार के क्रम में अनेक जिन प्रतिमाएं निकल पड़ी, क्योंकि उस समय चातुर्मास के लिए बोहरी बन जाना था, समय नहीं था। लेकिन चातुर्मास के उपरांत यहाँ लगभग 1.5 माह का प्रवास हुआ और उस क्रम में ये सारी प्रतिमाएं जो प्रकट हुई, इन्हें भव्य जिन मंदिर में विराजमान करने का लक्ष्य निश्चित किया गया है। इधर से सम्मेद शिखर जी चले जाने के क्रम में मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ की प्रतिष्ठा में हमारी उपस्थिति हो सकेगी। ये लोग मेरे पास आते थे, मैं कहता था भैया मैं दूर हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं, आप तो गुरुदेव के चरणों में जाओ, मंदिर पूर्ण हो गया है और गुरुदेव से निवेदन करो वो स्वयं अथवा जिन्हें उचित समझे उनके सानिध्य में ये पंचकलानक पूरा हो जाए। अभी ये लोग जाते थे और गुरुजी यही कहते थे बिलहरी मेरी दृष्टि में है। आज विनय भैया ने उसका भेद खोल दिया। हो सकता है शायद यही नियोग रहा होगा कि यहाँ की प्रतिष्ठा में मुझे ही आना है, इसलिए टल गया। लेकिन बंधुओं, 16 वर्ष के अंतराल के बाद यहाँ आकर के जब मंदिर के स्वरूप का दर्शन किया, बड़ा आनंद आया। 4-5 घर की समाज, लेकिन इतना भव्य मंदिर, इतनी सुंदर वेदियाँ, इन लोगों ने जी तोड़ करके मेहनत की। और मैं एक बात और देखता हूँ, जिस समय भगवान निकले थे तब के बिलहरी की समाज की स्थिति में और आज की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर हो गया। उस समय समाज के लिए एक मंदिर बनाना भी भारी लग रहा था, पर बड़े बाबा की कृपा से अब यहाँ के लोग इतने समर्थ हो गए कि एक एक परिवार पूरा मंदिर बना सकता है। ये सुयोग है और ये बहुत अच्छी बात। आज का एक बहुत अच्छा शुभ संयोग बना। आज की ही तिथि में 1 तारीख 2000 में बड़े बाबा प्रकट हुए थे भूगर्भ से। 1 दिसंबर, आज 1 दिसंबर को ही हम लोगों का प्रवेश हो गया और भैया जी ने एक प्रकार से 1 दिसंबर को ही भगवान को वेदी में विराजने का निर्णय भी कर लिया। अभी भगवान वेदी में विराज जाएंगे, प्रतिष्ठा तो होगी उसकी विधि से। तो ये 20 साल का अंतराल पूरा हुआ और आज का ये 1 दिसंबर है जब इस समय हम गुरु चरणों में नेमावर में पिछले वर्ष थे। ये भी एक योग, वो भी 1 दिसंबर की तिथि थी 1 को। ये एक बहुत अच्छा सुयोग है। तो
अब पंचकल्याण की शुरुआत है, सब निवेदन सभी ने कर दिया। मैं देश भर के लोगों से कहूँगा और कुछ बातें बिलहरी के लोगों से कहूँगा, फिर शंका समाधान के क्रम को यथावत प्रारंभ करेंगे। बिलहरी दिगंबर जैन संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र है। ये कोई छोटा मोटा स्थान नहीं है। ये बिलहरी कभी जैनियों के वैभव से भरा हुआ नगर था। यहां 108 जिनालय थे, सब ध्वस्त हो गए। आज 5 शिखरबंद मंदिर यहां हैं और अनेक शिखर ऐसे हैं जो भग्नावशेष के रूप में उपलब्ध हैं। खाली शिखर है, किसी मकान की छत पर खड़े होकर के देखोगे तो तुम्हें यह नज़ारा दिख जाएगा। हमने यहाँ के 1.5 माह के प्रवास में बहुत निकटता से देखा है। उन मूर्ति मंदिरों में भी आज भी बहुत सारे दिगंबर प्रतीक और दिगंबर मूर्तियां उनकी दीवारों में अंकित है। यहाँ 28 जिन प्रतिमाएं भूगर्भ से निकली, जिन्हें हम विधिवत प्रतिष्ठित करके वेदी में विराजमान करने जा रहे हैं। पर ऐसा कहते हैं कि यहाँ कलचुरी काल में बहुत सारे जिनालय थे। कलचुरी नरेश जैन धर्म का अनुपालन करते थे और उस समय यहाँ बहुत सारे जैनी रहा करते थे। उनके अवशेष जहाँ तहाँ मिलते हैं। मुझे ये बताया गया था कि यहाँ की जो सड़क बनी है उसमें भी जैन प्रतिमाओं के अवशेष लगाए गए। कितने वैभव के दिन रहे होंगे, लेकिन आतताइयों के कारण, मूर्ति भंजकों के कारण हमारी वो धरोहर हमारे हाथ से चली गई। लेकिन ये पूर्वजों की दूरदर्शिता थी कि 200 वर्ष प्राचीन उस मंदिर की दीवारों में उन्होंने भगवान को छिपा दिया। मिट्टी की दीवार, 3-3 मीटर तक मोटी दीवार, और दीवार को हमने अपने सामने हटते हुए देखा। उसमें अगर उन्होंने इन भगवानों को नहीं छिपाया होता तो ये भी आतताइयों के हाथ लग गई होती। ये हमारा सौभाग्य है कि ये धरोहर हमारे पुण्य से मिले। यदि मंदिर की एक दीवार थोड़ी सी सरकती नहीं, क्रैक नहीं होती, तो ये लोग मंदिर के जीर्णोद्धार का विकल्प नहीं लाते, और मंदिर के जीर्णोद्धार का विकल्प नहीं लाते तो ये धरोहर तुम्हारे हाथ नहीं लगती। एक आध पीढ़ी और निकल जाती। 200 साल गए तो 10-20 साल और चले जाते। लेकिन ये तुम्हारा महापुण्य है कि तुम्हें 1000 वर्ष पुरानी प्रतिमाओं को 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक की जिन प्रतिमाएं हैं उनको अपने हाथों से वेदी पर प्रतिष्ठापित करने का सौभाग्य मिलने जा रहा है। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये धन से नहीं मिलता, ये परम पुण्य से प्राप्त होता है। आप सब लोग बहुत उत्साह के साथ इसके पंचकल्याणक में सम्मिलित हो रहे हैं। उत्साहपूर्ण, बिना बोली के सारे पात्र अपनी शक्ति के अनुरूप उत्कृष्टतम योगदान देकर इस आयोजन में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं आप सबसे कहूँगा, गुरुदेव का आशीर्वाद लेके भैया जी आए गए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब अपना उत्साह बढ़ाना है और कल से इसके पूरे के पूरे कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देनी है। यहाँ पर प्रत्यक्ष आने के लिए तो आपको अनुमति नहीं है, क्योंकि व्यवस्थाओं को देख के ही करना, लेकिन घर बैठे आपको यहाँ के कल्याणकों से जुड़ने का पूर्ण अवसर जिनवानी चैनल के माध्यम से समिति ने दे रखा है। आप उसका लाभ लीजिएगा, उसकी सूचना आपको समय तक मिल जाएगी। और आने वाले दिनों में सभी लोग जब भी इधर आए, बिलहरी जरूर जाए। एक बहुत अच्छा सर्किट है, कटनी से बिलहरी, बोहरी बंद और कुंडरपुर, ये 3 क्षेत्र, ये ऐसा अच्छे क्षेत्र जिनके दर्शन करके मन बड़ा आनंदित हो जाए, वो आप सबको तैयारी करना है। कमेटी अल्प समय में भी पूर्ण तैयारी से जुट गई। वही करने वाले यहाँ भी, वही करने वाले कटनी में भी। हालांकि बिलहरी के लोगों की भी
कार्य में बड़ी भूमिका है। कटनी वाले तो बहुत विधान में लगे रहे, लेकिन यहाँ भी देखे पर बिलहरी का बच्चा इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए अच्छे से जुट गया, उसका ये परिणाम है। तो अब भूमिका बन गई है, आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है, उत्साह अपना प्रदर्शित करने की ज़रूरत है। खूब भाव भक्ति के साथ ये पंचकल्याणक ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो कि इसकी खनक पूरे विश्व में गुंजायमान हो। कोई भी लोग आए तो उनके मन में एक बार बिलहरी आने का भाव जरूर जगे, ऐसा पुरुषार्थ आप करिए। ये करना है, इसी उत्साह के साथ सारा कार्यक्रम आप लोगों को संपन्न करना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये पंचकल्याणक एक ऐतिहासिक पंचकल्याणक होगा। ब्रह्मचारी विनय भाई जी बहुत कुशलता और तत्परता से शुद्धिपूर्वक पंचकल्याणक संपन्न कराते हैं। आप लोगों को उनकी हिदायतों का पूर्ण पालन करते हुए आगे के क्रम को चलाना है। और अभी जब तक पंचकल्याणक है, हमारा निवास स्थल यहाँ से दूर है, तो तब तक के लिए ये पंचकल्याणक का के दौर में शंका समाधान का समय हमने चेंज किया है। आप लोगों को चैनल पर तो अपने समय पर मिलता है, लेकिन यहाँ 4 बजे से शंका समाधान का क्रम मिलता रहेगा और लोग अपने घर बैठे अपने टाइम पर लेंगे। आप समय पर आकर उसका पूर्ण लाभ लें। हाँ, ओम। यहीं पर विराम, आगे की कार्रवाई के लिए। बोले परम पूज्य इच्छान मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुझे रह सागर जी महाराज की। बंधुओं, मैं संघ का समाधान का शुभारंभ गुरु चरणों के अनन्य भक्त प्रोफेसर इंद्रजीत जैन और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति जैन जो टेकमगढ़ से पधारे हैं, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं अपने प्रश्न से, और उसके बाद तैयार रहेंगे कटनी के वे उत्साही युवा जो कटनी से गुरुदेव के साथ पद विहार करते हुए यहाँ आए हैं। उनका सबका सामूहिक रूप से एक प्रश्न कुमार अनिमेश जैन पूछेंगे। हमारे सभी युवा उसमें तैयार रहेंगे। हेलो, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। बोलिए पूज्य 108 मुनि प्रमाण सागर महाराज की, बोलिए पूज्य मुनि 108 अरह सागर महाराज की। गुरुवर, हमारा प्रश्न आज के इस शंका समाधान में प्रथम है और कुछ हमारा व्यक्तिगत प्रश्न है, लेकिन समाधान गुरु की वाणी से पूरे देश और विदेश सबको मिलने वाला है। हमारा प्रश्न है महाराज जी, ऐसा कौन सा कर्म उदय में आता है जिसके कारण अच्छा करने पर भी संबंधी जन, परिवारजन और साधर्मी जन कष्ट का कारण बनते हैं? इन कष्टों एवं कटु वचनों से मन अशांत रहता है, अच्छे कार्यों के प्रति स्थिरता नहीं रहती है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में मन की स्थिरता और वाणी संयम और संबंधों की आगे निभाने के लिए क्या किया जाए? गुरु मार्गदर्शन दें। देखिए, कई बार लोगों के साथ ऐसा आता है, ये बड़ा अहम प्रश्न है, अच्छा करने के बाद भी अच्छा परिणाम नहीं मिलना। इसके संदर्भ में एक प्रसंग मुझे आगम में देखने को मिला भगवती आराधना का स्वाध्याय करते समय। उसमें एक बड़ी बात लिखी कि जो लोग दूसरों की अच्छाई का सत्कार नहीं करते, जो लोग दूसरों की अच्छाई का सत्कार नहीं करते, खुद अपनी प्रशंसा करते हैं, किसी औरों की वक्त पर प्रशंसा नहीं करते और उनसे दुर्वचन कहते हैं, उन्हें ऐसे कर्म का बंध होता है जिसके परिणाम स्वरूप वो कितना भी अच्छा करे उसे अच्छा नहीं मिलता। तो पहली बात तो ये है कि जब कभी भी ऐसा कुछ घटे तो अपने मन को हताश करने की जगह ये सोचना चाहिए
कि ये मेरे ही अपने किए गए अशुभ का फल है। ये मान करके मन को शांत करना चाहिए। दूसरी बात, संबंधों की जहां तक बात है, कितना भी बिगड़ा हुआ संबंध क्यों ना हो, यदि हम मानसिक रूप से तैयार हों और मन में थोड़ी उदारता रख करके संबंधों को ठीक करने की तत्परता दिखाएं, तो हमारे बिगड़े संबंध भी सुधर सकते हैं। उसके लिए हम नित्य एक भावना भाएं कि मेरे संबंध अच्छे हों। मैं एक घटना बताता हूं। एक व्यक्ति के साथ बहुत दिनों से बड़ी प्रबल कटुतापूर्ण व्यवहार था, और दूसरे व्यक्ति का हृदय बदला और वो दूर बैठ कर के केवल एक ही भावना भाई कि भाई मुझे तुम क्षमा कर दो, भाई मुझे तुम क्षमा कर दो, भाई मुझे तुम क्षमा कर दो। उस व्यक्ति की छवि को याद करके वो उससे बार बार क्षमा मांगे, बार बार क्षमा मांगे, हृदय से क्षमा, ये फॉर्मेलिटी वाली क्षमा नहीं। उसका नतीजा ये निकला कि एक अधिकारी के विवाह उत्सव में दोनों एक साथ मिल गए संयोग से। इसके मन में तो क्षमा का भाव था ही, संयुक्त अधिकारी ने पहल की तो उसके हृदय में भी भाव जग गए, और उसके निमित्त दोनों में ऐसा क्षमा भाव बना कि एक दूसरे के प्रति जो दूरी थी वह सब पूरी हो गई, दूर हो गई हमेशा के लिए, और जो कटुता थी वो मित्रता में परिवर्तित हो गई। तो हम कई बार एक तरफा व्यवहार करके भी सामने वाले को बदल सकते हैं। ऐसा होता है कि नकारात्मकता की हम नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं, तो नकारने से चीजें तो पूरी तरह नकारने योग्य ही होगी। हमें थोड़ी उदारता और तटस्थता अपनाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मेरे संबंध यथासंभव ठीक बने। हाँ, कुछ स्थितियां ऐसी होती है जो आगे निर्वाह करना कठिन सा दिखता है, एकदम रास्ता ही बंद हो, तब हमें दूसरे विकल्पों को तलाशना चाहिए। लेकिन अंतिम संभावना तक हमें अपने संबंध और व्यवहार को अच्छा बनाए रखने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उन युवाओं को जो पूज्यदेव के साथ कटनी से पद विहार करते हुए यहाँ तक आए हैं। कुमार अनिमेश जैन, शाश्वत जैन, सरल जैन, कुशागर जैन, शुभम जैन, आकिंचन जैन प्रश्न पूछेंगे। कुमार अनिमेश। गुरुदेव के चरणों में, अनुदेश जैन। गुरुदेव के चरणों में हम सभी युवा की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपके परम पूज्य सानिध्य में हम कटनी के बच्चे अपनी सेवा गुरु चरणों में एवं पंचकरण परिश्रम में सहयोग एवं सेवा भावना से पद यात्रा करते हुए आए हैं। क्या यह हमारे पुण्य का प्रतिफल है या आपके अतिशय का चमत्कार है? नमोस्तु गुरुदेव। न तुम्हारे पुण्य का प्रतिफल है, न हमारे अतिशय का चमत्कार है, तुम्हें पुण्य कमाने का अवसर है। चलो। नमोस्तु गुरुदेव। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सेठ सुभाष जी जैन, जो कटनी चतुर्मास के निदेशक रहे हैं। सेठ सुभाष जी और वाह, और यहाँ के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा कमेटी के भी वो निदेशक हैं, श्री सेठ सुभाष जी जैन। और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर ऋषभ जैन, जो सौधर्म इंद्र हैं इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा के। गुरुदेव नमोस्तु। कटनी में आपके जो चौमासा निकला उसमें हम लोगों ने इतना धर्म लाभ लिया कि अब शांति की इच्छा हो गई, तो शांति चाहते हैं। बस एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे पूछना चाहते हैं, जो लोग दर्द को पहचानते हैं वो दूसरों को दर्द क्यों देते हैं? ये बहुत बड़ी विडंबना है, कृपया बताएं। बहुत ही गहरा सवाल आपने किया है। दर्द को पहचानने वाले, खड़े रहे आप, दर्द को पहचानने वाले दूसरों को दर्द क्यों देते हैं? यही हमारे जीवन का दोहरापन है।
हम लोग हमेशा अपनी पीड़ा को देखते हैं, औरों की पीड़ा को देखने की कोशिश नहीं करते। हम अपनी पीड़ा के प्रति बहुत गंभीर होते हैं और औरों की पीड़ा को प्राय उपेक्षित कर देते हैं। हमें औरों के साथ अपने साथ औरों की पीड़ा को ध्यान रखना चाहिए। 2 वाक्य कहूंगा। स्वयं की पीड़ा के प्रति सहनशील बनो और औरों की पीड़ा के प्रति संवेदनशील बनो। आज ये कमी है, संवेदनाएं बड़ी मोथली होती जा रही है। व्यक्ति स्वयं के प्रति जितना जागरूक और तत्पर होता है उतना औरों के प्रति नहीं, इसलिए सारी विसंगतियां खड़ी होती। पंच कल्याण प्रशिक्षा के स्वधर्म इंद्र डॉक्टर ऋषभ जैन बता रहे हैं श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं इसमें कहीं ना कहीं हमारे आत्मा के कल्याण की भावना रहती है, पर जो आधुनिक विज्ञान है वो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है। विज्ञान का मानना है कि जो ये मानव शरीर है एक मशीन के समान होता है और आत्मा जैसी कोई चीज़ अस्तित्व नहीं करती है। लेकिन हम आत्मा के प्रति अपने विश्वास को दृढ़ कैसे बनाएं और विज्ञान की इस बात को अपने अंदर से कैसे नकारें, इसके बारे में मैं देखिए, सब चीज़ें विज्ञान से साबित नहीं होती और हमें सब चीज़ों पर के विषय में विज्ञान पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। माना विज्ञान ने बहुत सारी चीज़ें खोज की है, लेकिन विज्ञान की एक अपनी सीमा है। विज्ञान ने आज तक आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा नहीं, ये बात सही है, पर आत्मा के अस्तित्व को नकारने की क्षमता भी विज्ञान के पास नहीं है। मुझे अल्बर्ट आइंस्टीन की वो पंक्ति याद आ रही है जिसमें उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ कि विश्व में सर्वत्र चेतना ही काम कर रही है। द ग्रेट डिजाइन नाम की एक पुस्तक है जिसमें विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को, जिसमें वैज्ञानिक आइंस्टीन, एडिंगटन, ऑलिवर लॉ जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों के अभिमत लिखे गए हैं, जिसमें उन्होंने अपने वैयक्तिक जीवन में आत्मा के प्रति अपनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आस्था प्रकट की। तो जो है उसे साबित करने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ विज्ञान से नहीं जानी जाती। विज्ञान तो प्रयोगों के आधार पर बात करता है और धर्म अनुभव की बात करता है। आत्मा का अनुभव किया जा सकता है, उसे प्रयोग करके नहीं दिखाया जा सकता। हम जो सवाल करें, सवाल कहाँ से उठ रहा है, सवाल कौन उठा रहा है, बस यही सवाल अपने मन से करो तो आत्मा का समाधान मिल जाए। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, जिनके संयोजकत्व में कटनी का चातुर्मास ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ संपन्न हुआ और पंच कल्याण प्रतिष्ठा के संयोजक हैं। और दूसरी बात यह है कि पूज्य गुरुदेव की पुरानी पीछी को भी प्राप्त करने का सौभाग्य इस पूरे परिवार ने प्राप्त किया है। 2000 कर ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए हमारे प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी का। और इसके बाद मैं परम पूज्य मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज के चरण कमलों में सबने प्रार्थना करूंगा कि आज के इस प्रसंग में अपनी जिज्ञासुता प्रश्न रखेंगे। मुनि द्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, आजकल लोगों की कैसी सोच हो गई है कि खिलौना छोड़ लोगों के दिलों से खेलकर दूसरों को दुखी कर खुद सुखी होना चाहते हैं। महाराज जी, क्या दूसरों को दुखी कर कोई सुखी भी हो सकता है क्या? मैं तो ये कहता हूँ, आप किसी को सुखी न कर पा कोई बात नहीं, कभी किसी को दुखी मत करना। अगर हम किसी के लिए कांटे बोएंगे तो हमारे लिए फूल कभी नहीं खिल सकते, ये हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन के पथ को ठीक तरीके से प्रशस्त करें। खिलौना चुरा करके हम दूसरों के खिलौनों से खेलें और उन्हें दुख का कारण बने, बहुत अच्छा वाक्य आपने बोला। ये आज के युग की विडंबना है। और जैसा कि मैंने इससे पूर्व के प्रश्न में कहा था कि ये सब हमारी क्षीण होती हुई संवेदना का कुपरिणाम है। हमें अपनी संवेदनाओं को व्यापक बनाने की आवश्यकता है। जब हम अपनी संवेदना को व्यापक बनाएंगे तभी हम ऐसा कुछ कर पाएंगे जो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त करे। नमोस्तु। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज के चरण कमलों में सबने प्रार्थना
कि पूरा देश विदेश आपके उपयोगी प्रश्न के लिए बहुत उत्कंठा से प्रतीक्षारत है। बोले पुण्य श्री अरहर सागर जी महाराज की जय। ओम 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 ओम। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। हमारे प्रश्न का उत्तर तो आपने दे ही दिया है, लेकिन भावना को आपको सुना देता हूँ। जो प्रश्न मेरा था आपने उत्तर के रूप में पहले दे दिया। आपने भावनाओं कैसे समझ लिया? हम सभी बड़े बहुत उत्साहित हैं आज। मुझे प्रथम बार इस क्षेत्र पर आने का अवसर आपके साथ प्राप्त हुआ है। महाराज श्री, नवीन जिनालय को देखकर और प्राचीन भव्य जिन बिंबों को देख करके दर्शन करके आज मेरा मन आनंदित हुआ है और अभिभूत भी हुआ है महाराज श्री। तो महाराज श्री, इस क्षेत्र पर जिन बिंबों की किसी समय में विशाल भव्य जिन बिंबों की प्रतिष्ठा तो जरूर हुई होगी और प्रबुद्ध समाज भी काफी मात्रा में यहां पर रही होगी, लेकिन यह कैसा दुखद संयोग रहा होगा कि पूज्य भव्य जिन बिंबों को विध्वंसकारियों ने ध्वस्त किया और समाज का यहां से पलायन होना। ऐसा क्यों हुआ गुरुवर? तो महाराज श्री, आप इस विषय में समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? वैसे तो आपने इसकी सारी व्याख्या और संदेश और मैसेज प्रश्न के पहले ही आपने दे दिया। इसी शुभ भावना के साथ आपके चरणों में ये मेरा भाव इन दो पंक्तियों से, निज में यति ही नियत हो, निज में यति ही नियति है, ध्येय पुरुष पुरुषार्थ, नियति और पुरुषार्थ का सुन लो अर्थ यथार्थ। नमोस्तु गुरुवर। देखिए महाराज जी ने बहुत ही अच्छी बात यहाँ रखी। अगर थोड़ा हम बिलहरी के अतीत को झांक कर देखते हैं तो एक और इसका वैभव दिखता है, और थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसकी करुण दास्तान दिखती है। वो पल कैसे रहे होंगे जब मूर्ति भंजकों, आतताइयों, आक्रमणकारियों के द्वारा यहाँ के जिनालय और जिन बिंबों को तोड़ा जा रहा होगा। उस समय के श्रावकों की क्या मनोदशा होगी, कल्पना करो। पर वे सब बेबस लाचार थे, कुछ नहीं कर पाए। हम लोगों के पुण्य से वे जितने को बचा सके आज हम सबके बीच है। पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हम आप सबका बड़ा प्रबल पुण्य है। उनकी तुलना में हमारा पुण्य बहुत विशेष है। क्यों? वे उस युग में जन्मे जब मंदिर तोड़े जाते थे। हम इस युग में जन्मे और जी रहे हैं जब मंदिर बनाए जाते हैं। बहुत अच्छा। ये एक दृष्टि से देखा जाए तो हमारी संस्कृति का स्वर्ण काल है। हमें इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। प्राप्त योग का सही प्रयोग करने में ही हमारी जीवन की सार्थकता है। तो ये मौका हम सबको आपको मिल रहा है। ये स्वर्ण काल है। गुरुदेव के आशीर्वाद से सैकड़ों जिन बिंबों का निर्माण और प्रतिष्ठाएं हुई और अनेक विशाल विशाल ऐसे पत्थर के मंदिर कुंडलपुर जैसे जो हजारों साल के लिए हमारी संस्कृति को सुरक्षित करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी बात है और हमें ऐसी अच्छी बात को निरंतर आगे बढ़ाए रखने का प्रयास करना चाहिए। महाराज श्री, इस जो आपने संस्कृति जैसा शब्द प्रयोग किया है, इस संस्कृति को
हम युग युगांतर तक कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसमें समाज के लिए आपका क्या मैसेज देखिए, है? एक बात मैं बता रहा हूँ, अगर हम अपनी संस्कृति के इतिहास को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसका एक ही माध्यम है, वो धर्मायतन। आज हमारा जो भी इतिहास लिखा गया है वो प्रतिमाओं, मूर्तियों और मंदिरों के अवशेष के आधार पर ही लिखा गया है। साहित्य को लोग जला सकते हैं, नष्ट भ्रष्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जिन मंदिर, ये धर्मायतन हमारी संस्कृति के अप्रतिम दस्तावेज है, जिसके बल पर हम आने वाली पीढ़ियों को जैन धर्म का संदेश दे सकते हैं। आज भी जो मंदिर किसी काल के प्रभाव से खंडहर हो गए, लेकिन खंडहरों के वैभव से भी हमारी संस्कृति दिख रही है। एक एक ईंट, एक एक पत्थर हमारी संस्कृति की विराटता को प्रकट करते हैं। तो ये हमारी संस्कृति के महान धरोहर है और हमें इनका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। एक बात अभी कही गई थी कि नए के निर्माण की अपेक्षा पुराने की प्रतिष्ठा में अनंत गुना पुण्य होता है, 1000 गुना नहीं। ये पंचकलानक आप लोग तो खूब कराए, लेकिन ये पंचकलानक में जहाँ नए बिंब की स्थापना भी हो रही है, उसके साथ पुराने बिंबों के, और 1-2 नहीं, 28 जिन बिंबों की प्रतिष्ठा होने जा रही है। बहुत ही भाग्यशाली हैं आप लोग और बहुत ही ये पुण्यकारी क्षण है, इसका लाभ उठाकर इसे आगे बढ़ाएं। श्री राहुल जैन जो इस पंच का महोत्सव के स्वतार इंद्र हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती किरण जैन। अच्छा, बोलो। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, वर्तमान में ऐसा देखा जाता है कि जब आपस में भाई भाई में और साधर्मी बंधुओं में जब बैर होता है या द्वेष होता है तो वह अधिक समय तक चलता है, लेकिन अन्य किसी धर्मावलंबी से यदि हमारा बैर हो तो वह कुछ समय बाद शांत हो जाता है या उनसे हमारा बोलचाल प्रारंभ हो जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, किसी के प्रति भी बैर अच्छा नहीं है, पर बात सही है, जिनके बीच हम रहते हैं उनसे प्रेम भी गहरा होता है तो देश भी गहरा होता है। नित्य प्रति कुछ न कुछ नाता उनसे जुड़ा रहता है, तो ये प्रेम देश की परंपरा चलती रहती है। जिनसे हमारा संपर्क कम होता है, दूरी बनी रहती है, उनसे न हमारा ज़्यादा प्रेम होता है न द्वेष होता है। पर हमें किसी के प्रति भी प्रेम द्वेष न हो, ये भाव रखना चाहिए। सबके प्रति मैत्री का भाव बनाकर रखना चाहिए, और किसी के प्रति भी कटुता हो तो उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यदि लोग साधर्मी वात्सल्य के गुण को समझ ले तो जीवन में ये बातें आई ही नहीं। जिनके प्रति हमें वात्सल्य का भाव रखना चाहिए, उनके प्रति विद्वेष का भाव पनपना कतई उचित नहीं है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी।